आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का 10th में मतलब अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक, अच्छी चीज हम लोग ये पढ़ेंगे अम्ल क्या होते हैं। जैसे इसमें क्या है अम्ल, क्या है अम्ल, और दूसरा क्या है क्षार के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा क्या है लवण के बारे में। ठीक, यही 3 टॉपिक हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के उदाहरण क्या हैं, और अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है, कौन सा खाद्य अम्ल है, उसके बारे में देखेंगे। और इसमें पीएच स्केल भी देखेंगे। पीएच अब देखिए, अब मिटाते हैं, इससे पहले मिटाते हैं, हम देखेंगे अम्ल के बारे में। क्या भैया, अम्ल, ये अम्ल, अम्ल कैसे पहचानोगे भैया, अम्ल कैसे पहचानोगे, इनकी पहचान कैसे करोगे। ये H+ क्या देंगे, आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा कैसे देखोगे भैया, कि अम्ल किसे कहते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं भैया, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तीसरी पॉइंट क्या है, ये कैसे होते हैं, ये ट्रिक याद कर लीजिए, अनिल, क्या अनिल, अम्ल, अब आ से छोटा आ से क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, नील से क्या हो जाएगा, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है भैया, लाल कर देता है। तो ये अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या करता है, लाल कर देता है। अब लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि लिटमस पेपर होता क्या है। ठीक, अभी मिटा देते हैं। अब देखो, देखिए कि इसमें लिटमस पेपर क्या होता है, क्या लिटमस पेपर। ठीक, अम्ल में लिटमस पेपर क्या होता है, नीला होता है, उसे अम्ल क्या बना देता है, लाल बना देता है। लेकिन लिटमस होता है, ये इसका रंग कैसा होता है, रंग तो क्या बताओगे भैया, बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी होता है, बैगनी होता है। और ये लिटमस पेपर किस समूह से प्राप्त होता है, किस समूह से, तो थैलोफाइटा वर्ग से। किससे, थैलोफाइटा वर्ग से प्राप्त होता है। कौन सा, थैलमस पौधा। लेकिन थैलोफाइटा किस पौधे से प्राप्त होता है भैया, किस, लाइकेन पौधे से। किससे, लाइकेन पौधे से, पौधे से प्राप्त होता है। ठीक, लाइकेन के पौधे से। अब लिटमस पेपर कैसा होता है, बैगनी होता है। किस समूह से, थैलोफाइटा। किस पौधे से प्राप्त होता है, लाइकेन पौधे से थैलोफाइटा लिटमस पेपर को प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब ये हम देखेंगे, आपका लिटमस होगा कि नीले लिटमस पेपर को हम क्या कर देता है, लाल बना देता है। अब देखेंगे हम लोग पीएच स्केल में, इसमें तो देखते हैं जो इसका पीएच स्केल होता है, क्या होता है भैया, पीएच स्केल, पीएच स्केल। ठीक, अब पीएच स्केल क्या होता है, जो पीएच स्केल होता है, इसका जो पैमाना बनाया है किसने खोजा था भैया, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरोसिन्स। क्या नाम था, सोरोसिन्स। कब किए थे, 1909 ईस्वी में बताया था। इनका जो पैमाने की संख्या थी, क्या बताया, संख्या, संख्या नंबर। ठीक, कितना थी, 0 से 14 तक मानी गई। ठीक, इन्होंने जो पीएच स्केल दिया, इसमें क्या बताया कि जो पीएच तत्व होंगे क्या होते हैं, उनके गुणधर्म, अम्ल होंगे, अम्लीय होंगे, दूसरा क्या है, क्षारीय होंगे, तीसरा उदासीन होंगे, उदासीन होंगे। किसके आधार पे बताया गया भैया, पीएच स्केल किसने खोज की थी, सोरोसिन्स। कब की थी, 1909 ईस्वी में खोज की थी। अब देखते हैं इसकी संख्या कितनी बताई, 0 से 14 तक होती है पीएच स्केल में। ठीक, अब पीएच का पूरा फुल नेम क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, या कह लीजिए पोंटेजन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन जर्मनी भाषा में पोंटेजन ऑफ हाइड्रोजन को पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक, अब ये देखते हैं दूसरे इसके बारे में, पीएच के स्केल के बारे में। जैसे पीएच स्केल में क्या होता है, पीएच स्केल। ठीक, स्केल, अब इसमें कितना होता है भैया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक, इतने होते हैं। ठीक, इसका पैमाना, अब देखिए 0 से क्या हो, अधिक, 0 से अधिक हो, लेकिन किससे कम हो, 7 से कम हो, उसे क्या बताया गया भैया, अम्ल बताया। 7 से अधिक हो, लेकिन किससे कम हो, 14 से कम हो, किससे कम हो, 14 से कम हो, उसे क्या बताएगा, क्षार बताया गया, या भस्म कहा गया। क्या कहा गया, भस्म कहा गया, भस्म, भस्म कहा गया। ठीक, अब ये बताओ जिसमें अम्ल और क्षार के गुण विद्यमान होते हैं उसे क्या कहा गया, उदासीन कहा गया। क्या कहा गया, उदासीन कहा गया, उदासीन। उदासीन के दो दोस्त होते हैं, मतलब दो पर क्या होता है, लवण, फिर जल होता है। इसके भी कितने, दो होते हैं। कैसे, अगर 0 से अधिक हो लेकिन किससे कम हो, 3 से कम हो, उसे क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल। क्या होता है, परबल अम्ल।
अम्ल के कितने प्रकार? 2 प्रकार। प्रबल अम्ल 3 से अधिक हो लेकिन किससे कम हो? 7 से कम हो, उसे क्या कहा गया? दुर्बल अम्ल बताया गया। ठीक। अब क्षार में ऐसे भी 2 प्रकार के हैं, 7 से अधिक हो लेकिन 10 से कम हो, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल क्षार। 10 से अधिक हो लेकिन 14 से कम हो, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक। अब ये होगा पीएच स्केल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार हो गया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब लेकिन ये अम्ल के वैसे अगर साधारण रूप से देखा जाए अम्ल 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोग को सिर्फ यही बताया जाएगा कि इसके अब उदाहरण देख लेते हैं कि अम्ल के उदाहरण क्या है। अब देखते हैं अम्ल के उदाहरण या अम्ल के प्रकार। ठीक, पहले लिखिए अम्ल के उदाहरण, ये मानकर नहीं चल रहा है। अम्ल के उदाहरण, अम्ल के उदाहरण, अम्ल के उदाहरण में जैसे HCl, H2SO4, HCN, CH3, COOH, HNO3। अब किसके होते हैं? ये अम्ल के उदाहरण हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड होता है। हाइड्रोजन साइनाइड कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? सिरका, या इंग्लिश में कहते हैं वेगनर, सिरका। ठीक। ये क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। ठीक। फिर HCOOH, इसे फार्मिक अम्ल कहा जाता है। फार्मिक अम्ल। ठीक। अब जितने ये सूत्र आपको मिलेंगे ये सब किसके हैं? अम्ल के उदाहरण हैं। आज आपको सिर्फ ये बताया जाए, उदाहरण हो गया कि अम्ल के प्रकार बताएंगे, फिर अम्ल के समीकरण दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। अभी इसके प्रकार के बारे में बताते हैं कि अम्ल के प्रकार क्या हैं। ठीक। अब जैसे अम्ल के प्रकार मुख्यतः कितने होते हैं? 2 होते हैं अम्ल के प्रकार। 2 नंबर 1 क्या है? प्रबल अम्ल। क्या होता है? प्रबल अम्ल। ठीक। प्रबल अम्ल क्या होता है? जो जल में क्या हो? पूर्णतः वियोजित हो और साथ में H प्लस क्या दे? आयन दे। ठीक। अब प्रबल अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो। प्रबल अम्ल के उदाहरण बताइए, अगर उदाहरण इनमें से कौन सा है उदाहरण? तो नंबर 1 क्या है? HCl। जैसे HCl का नाम सुने होंगे। ये HCl कहाँ पाया जाता है? अमाशय की। किसमें? ये अगर बायोलॉजी की दृष्टि देखें, अमाशय में कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। अमाशय 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक कार्डियक होता है। क्या होता है? कार्डियक होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा फंडिक होता है। क्या होता है? फंडिक होता है। तीसरा पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक, जिसमें कार्डियक में ही क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। यही कार्डियक में एक बाउंड्री होती है, जैसे मान लीजिए ऐसे बना रहता है, ऐसे होता है। इसमें क्या होता है? ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ये क्या रहता है? ये कार्डियक होता है। ये कार्डियक होता है। फिर ये वाले भाग को क्या कहा जाता है? फंडिक कहा जाता है। और फिर ये क्या होता है? ये फंडिक में एक पाया जाता है, ये कांटे नुमा होता है। और इसमें एक क्या पाया जाता है? दूसरा होता है पाइलोरिक। अमाशय के 3 अग्र, मध्य और पश्च भाग। पश्च भाग को पाइलोरिक, मध्य भाग को फंडिक और अग्र भाग को कार्डियक कहते हैं। कार्डियक में CL पाया जाता है। जब इसकी अधिकता हो जाती है तो मनुष्य में गैस एसिडिटी बनने लगता है। तो एसिडिटी बनने लगता है, इसमें गैस होती है, तो आदमी क्या करता है कि दवा खा लेगा, गैस तो निकल जाती है, लेकिन जो इसमें एक उपाय जाती है जठर ग्रंथ, उसी जठर ग्रंथ अगर सही हो जाए तो गैस नहीं बनती है। तो इसी जठर ग्रंथ, इसके बाद आता है फंडिक। फंडिक में पाया जाता है रुझी नामक एक कांटेनुमा संरचना होती है। जब किसी के क्या होता है? भूख लगती है तो एक कांटे जैसा चुभने लगता है पेट में। ठीक। ये सेल हमारे शरीर पाया जाता है अमाशय में। अब देखते हैं हम, तो इसके बारे में बता दें कि अमाशय इसके हमारी किस में उपस्थित होता है? अमाशय में। अमाशय के किस भाग में? किस भाग में? कार्डियक में होता है। अब इसका क्या है? ये सेल है, इससे हाइड्रोक्लोरिक। फिर H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। HNO3 होता है। इसका मान, जो इसका HCl होता है, इसका pH मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और ये इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो सोना होता है उसे सफाई करने में एक्वारिजी विधि के द्वारा इसका प्रयोग और HNO3 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो इन्वर्टर होता है उसमें पानी के रूप छोड़ने के रूप में किया जाता है। ये क्या होता है? ये नाइट्रिक अम्ल होता है। अब देखते हैं कि प्रबल अम्ल को क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज अम्ल के नाम से भी पुकारते हैं। अब ये आ जाओ भैया, प्रबल अम्ल कहते हैं या खनिज अम्ल। अब हम देखेंगे दूसरा क्या है अम्ल के प्रकार में? दुर्बल अम्ल। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल में दुर्बल अम्ल को अन्य नाम क्या कहते हैं? एक नाम से और जाना जाता है खाद्य अम्ल। क्या नाम से? खाद्य अम्ल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कैसे? ये जल में बहुत कम वियोजित होता, घुलता है। जैसे इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल CH3COOH, फिर HCCOH,
ये देखो, ये क्या होता है एस्टिक अम्ल। एस्टिक मतलब सिरका, जो सिरका का प्रयोग हम लोग अचार में करते हैं। पार्मिक अम्ल, इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल के प्रकार हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिए। आप लोग जितना कमेंट शेयर लाइक करेंगे सब्सक्राइब, तो आपको जैसे क्लास मिलती रहे। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिसके पास फीस नहीं, वो भी इस मतलब क्लास आप फ्री मिलती रही पढ़ सकते हैं। नमस्कार।